अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। काफ़ी फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, टेस्ट प्रिपरेशन के लिए गाइड कर दें, या फिर जो है वो कौन कौन सी बुक्स हमें फ़ॉलो करनी होंगी वो गाइड कर दें, या फिर कौन सी बुक। कुछ फ्रेंड्स ये कह रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने माइंड में ये चीज़ जो है वो अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि हम किसी एक बुक से जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेंगे, या किसी एक बुक से हम टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेंगे। सो ये टोटली जो है वो हम कह सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल थिंग है ये। सो टेस्ट के लिए अगर आपके पास टाइम कम है, लाइक जैसे हमने अप्लाई किया तो हम चाहते हैं कि हम अब टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करें, या फिर हमारे पास अगर हम कह सकते हैं कि टाइम कम है, तो उसके लिए जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पीपीएससी के पास्ट पेपर्स ले लें। लाइक ये अभी मैंने आपके साथ पिक शेयर की है, ये बुक मेरे पास है तो उसकी पिक मैंने ली है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपके पास टाइम कम है, अब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि आप सिर्फ यही बुक पढ़ें और आप जो है वो 100% आप कामयाब हैं। सो ये जो है वो पॉसिबल नहीं होता, हमें इसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ता है। लाइक जो है वो हम जैसे करंट अफेयर्स हैं वो भी हमने प्रिपेयर करने होंगे। इसके अलावा अगर आपका जैसे ऐड आता है ना, तो उस पे मेंशन होता है कि इतने परसेंट आपकी जनरल नॉलेज होगी, इतने परसेंट आपका सब्जेक्ट होगा। तो अगर सब्जेक्ट उसमें है आपका 80% है या जितना भी है, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो अगर आपका जो है वो टोटल जीके है 100 मार्क्स का, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 100 मार्क्स का ही जो है वो जीके होता है, जनरल नॉलेज का पेपर होता है। तो उसके लिए आप जो है वो ये बुक परचेज़ कर लें, आप ये ले लें। या फिर इसको आप ऑनलाइन जो है वो कहीं से ले लें, डाउनलोड कर लें। अगर आपके किसी फ्रेंड से पढ़ी के पास है तो उनसे जो है वो आप ले सकते हैं। बट जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में इतनी हमारे इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इतनी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। लाइक इसके साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप जो है वो इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर आप जो है वो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ईजी होता है, बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हार्ड फॉर्म में बुक परचेज़ करें और उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके अलावा जो है वो मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक यही बुक प्रिपेयर करें। इसके अलावा भी आपको समटाइम्स कुछ जैसे बुक्स होती हैं, लाइक कारवान की हो गई, डोगर की हो गई, या इस तरह से कोई भी बुक्स, तो आप उनको भी साथ साथ स्टडी करते रहें। इसके अलावा जो है वो करंट अफेयर्स वो भी साथ साथ आप अपने माइंड में रखें, वो आप न्यूज़ सुने या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, ताकि आपको जो है वो करंट अफेयर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो। अच्छा, इसकी जो आपने बुक परचेज़ करनी है पीपीएससी के पास्ट पेपर्स की, वो सब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने देखना है कि एडिशन कौन-सा है। अब जैसे ये मैंने परचेज़ की थी, आज से तकरीबन 6 मंथ्स हो गए हैं, उस वक़्त मैंने परचेज़ की थी, तो उस वक़्त जो है वो 75th एडिशन था। इससे पहले मेरी कुछ फ्रेंड्स ने ली थी ये बुक, तो उनका जो है वो 74th एडिशन था। तो आप कोशिश करें कि लेटेस्ट एडिशन लें। अब मेबी इससे नेक्स्ट एडिशन जो है वो आ जाए, तो आप वो परचेज़ करें जिस टाइम आप ले रहे हैं। तो उसी टाइम जो है वो आप देख लें कि अब कौन-सा एडिशन इसका न्यू एडिशन आ गया है तो वो परचेज़ कर लें, नहीं आया तो 75th वाला ये परचेज़ कर लें। इसमें सारे जो है वो पास्ट पेपर्स इकट्ठे किए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल पेपर्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि शायद मॉडल पेपर्स में जो है वो पास्ट पेपर्स नहीं होंगे। सो ये एडवांस की जो बुक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने भी देखनी है कि एडवांस की बुक आपने लेनी है, ठीक है? तो एडवांस वालों की ये जो बुक है, इसमें इन्होंने मॉडल पेपर लिखा हुआ है, बट इसमें जो है वो पास्ट पेपर हैं, तो इन्हीं को उसने जो उन्होंने जो है वो नेम दिया हुआ है मॉडल पेपर्स। सो मॉडल पेपर अगर आपसे कोई कहे तो ये भी जो है वो सेम चीज़ है, पास्ट पेपर्स हैं। इसके अलावा जो है वो इसमें पेपर्स की बात की जाए तो 9 पेपर्स जो है वो 2020 के उन्होंने ऐड किए हैं। इसके अलावा 36 पेपर्स जो है वो 2009 की 19 के हैं, और 25 पेपर्स जो है वो 2018 के हैं। इससे पहले वाले भी हैं, और टोटल जो है वो इसमें जो पास पेपर्स हैं वो 232 हैं, और इस सारे सॉल्व्ड हैं। इनके एंड पे एमसीक्यूज़ के आंसर्स दिए हुए हैं, तो वो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। कोशिश करें कि मेमोराइज़ करते जाएँ साथ-साथ, और फिर बाद में जो है वो आप उसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन को टिक करें। बिकॉज़ अगर आप देख के उधर से टिक करके फिर जो है वो करते हो, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। मीन्स आपको चीज़ें याद भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूरी बुक पढ़ जाएँ और आप पढ़ लें और आपको कुछ याद भी ना रहे। और समटाइम्स ये होता है कि अब हर इंसान की जो है वो लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे होंगे जो 100 एमसीक्यूज़ मीन्स कि 100 पेपर्स पढ़ेंगे तो उनको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, बहुत सारी चीज़ें इनको याद हो जाएँगी। क्योंकि इस बुक में काफ़ी जो है वो, इस बुक में तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि पीपीएससी के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं। सो अगर आप जो है वो मतलब 100 भी पढ़ लेते हैं तो समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, उनको याद हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स जो मेरी तरह होते हैं तो उनको जो है वो 2 to 3 टाइम्स पढ़नी पड़ती है।
अब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो बुक मैंने पढ़ी है ये मैंने कंप्लीट पढ़ी है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। और थर्ड टाइम अब जो हमारा टेस्ट हुआ था तो उसके लिए मैंने तकरीबन 100 आई थिंक सो पढ़े थे। जो है वो ये थर्ड टाइम मैं पढ़ रही थी इसको। सो 2 टाइम्स हमने सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ा है। मेरी साथ एक फ्रेंड भी थी तो हम जो है वो 2 थे, तो हमने जो है वो ईज़िली इसको सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ लिया था। मीन्स आंसर्स हम साथ साथ मैच करते थे और इस तरह से डिस्कस कर लेते थे। कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी होती हैं कि हम उनको डिस्कस करके जो है वो ईज़िली याद कर सकते हैं। सो वो जो है वो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जो है वो साथ किसी फ्रेंड के साथ 2 पर्सन्स हो जाएंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, या फिर इंडिविजुअल भी करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी बहुत अच्छा है। मीन्स कुछ आप जो है वो हर इंसान पे डिपेंड करता है कि कोई जो है वो किस तरह से चीज़ों को जल्दी मेमोराइज़ कर सकता है, या जो है वो किस तरह से आपका अपना माइंड है। सो उसके मुताबिक आप इंडिविजुअल प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये इम्तियाज़ शाहिद ने कंपाइल की है बुक। और इसमें जो फ़र्स्ट बुक है जो है वो फ़र्स्ट पेज है कंटेंट वो इसके कुछ इस तरह से होंगे। लाइक उन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है कि जो है वो पेपर नंबर 1 है ये। लाइक ये पेपर नंबर 1 है और ये जो है वो कौन सा पेपर है, ये BS 17 का जो है वो हुआ था। और ये किस चीज़ का था, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। इसी तरह से जो इंग्लिश लेक्चरर के होंगे उनमें साथ मेंशन होगा कि ये 17 ग्रेड का हुआ था और फलां ईयर में हुआ था, किस पोस्ट का हुआ है वो भी साथ मेंशन होता है। अब नेक्स्ट है वो असिस्टेंट का है, ठीक है, वो 16 स्केल का है और वो कहाँ पे है, वो है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज और ये हुआ था 2020 में। सो नेक्स्ट भी इसी तरह से कंटेंट दिए हुए हैं और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो कोशिश करें कि अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है वो कामयाब होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।